सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ये बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन बहुत बार इन सब छोटी छोटी चीज़ों के कारण हमारे कोड में गलती और यू कैन से एरर्स आ जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया ओके कोडिंग ट्रेन के नेम से, और उसमें हमने एक वेरिएबल लिख दिया x इक्वल टू 300। उसके बाद हमने फंक्शन के अंदर ही हमने कमांड दी कि प्रिंट करो x की वैल्यू। ठीक है, अब ये फंक्शन है हमारा, और आप कह सकते हो कि फंक्शन की डेफिनेशन मतलब कि जहाँ पे हमने कोड लिखा है। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे कंप्यूटर इसके अंदर आएगा और वो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेगा x नेम का विच इज इक्वल टू 300। और फिर जब हमने प्रिंट की कमांड दी तो वो प्रिंट कर देगा x की वैल्यू जो कि है 300। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखती हूँ और लिखूंगी यहाँ पे x। ठीक है, अब आप जब कोड को हम लोग रन करेंगे ना, तो हमारे पास फिर से सेम आउटपुट आएगी। मतलब कि सबसे पहले कंप्यूटर ये करेगा, तो कंप्यूटर ने इस फंक्शन को कॉल किया और x इक्वल टू 300 रखा और प्रिंट कर दिया x की वैल्यू, तो हमारे पास 300 आउटपुट आ गई। बट जैसे कंप्यूटर नेक्स्ट लाइन में आएगा वो कहेगा कि x जो है वो कोई डिफाइंड वेरिएबल ही नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमने x को वेरिएबल को यूज किया ना, वो हमने इस फंक्शन के अंदर किया, तो वो इस फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, ग्लोबल कीवर्ड का यूज करूँ, और अब मैं अगर इस कोड को रन करूंगी ना, तो यहाँ पे 1 मिनट किया और फिर x इक्वल टू 300। हाँ, अब अगर आप इस कोड को देखोगे, अब हमारे पास यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने एक वेरिएबल x को क्रिएट किया जिसके आगे हमने वर्ड लिख दिया ग्लोबल। इसका मतलब जो x है ना, अब ये ग्लोबली यूज होगा, मतलब कि हम लोग इस फंक्शन के बाहर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्लोबल x लिखा और फिर x इक्वल टू 300 लिख दिया। तो यहाँ पे जब अब हमने इसको रन किया ना, तो ये जो x है ये ग्लोबली यूज हो सकता है, मतलब कि फंक्शन के बाहर भी यूज हो सकता है। इसलिए अब हम लोगों को कोई भी एरर नहीं आ रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ये फंक्शन है डेफ कोडिंग क्रेन नेम का, उसके अंदर हमने x नेम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें वैल्यू दे दी 300। अब हमने फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को क्रिएट किया और उसमें हमने लिख दी प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट करो x की वैल्यू। ओके, और देखो ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन किया। ठीक है, और सबसे पहले कंप्यूटर इस कोडिंग क्रेन में आएगा। अभी देखो कंप्यूटर सिर्फ फर्स्ट लाइन को देखेगा, अभी कंप्यूटर इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तभी कंप्यूटर इसके अंदर आएगा। तो कंप्यूटर सिर्फ फर्स्ट लाइन में आएगा, वो देखेगा अच्छा ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है, तो वो ये इसके अंदर नहीं आएगा, वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा जो कि है कोडिंग क्रेन। तो यहाँ से उसने इसको कॉल किया और अब वो इसके अंदर आ गया। अब वो ये 4 लाइन्स को देखेगा। अब सबसे पहले उसने x वेरिएबल को बनाया और उसमें वैल्यू सेव कर दी 300। फिर जब वो इसमें आया उसने देखा अच्छा ये फंक्शन की डेफिनेशन है, तो अभी भी ये इस फंक्शन के अंदर नहीं आएगा, हमको माय इनर फंक्शन को पहले कॉल करना पड़ेगा। तो अब हमने नेक्स्ट लाइन में इस फंक्शन को कॉल किया, तब वो इस फंक्शन के अंदर आ गया और उसने देखा यहाँ पे प्रिंट कमांड है, तो प्रिंट x। अब जब हम लोग इसको रन करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 300। वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमने जो फंक्शन है ना, इसको इस फंक्शन के अंदर ही क्रिएट किया। तो ये जो x वेरिएबल है ना, x वेरिएबल को हम लोग इस फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। बट जब हमने बाहर प्रिंट किया तो हम लोग फंक्शन के बाहर नहीं जा सकते। बट अगर हमने इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया और उसमें प्रिंट कमांड दी, तो हमारे पास आउटपुट सही आ गई। ठीक है, अब ये कोड वही है जो मैंने आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन किया था कि अब हम लोगों को इस केस में भी क्या आएगा। यहाँ पे हमने x वेरिएबल लिखा इक्वल टू 300। अब ये x जो वेरिएबल है ये ग्लोबल है। ठीक है, हमने बाहर लिखा, तो जब हम लोग फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं प्रिंट x, तब भी हमारे पास 300 आ रहा है, और अगर फंक्शन के बाहर करें तब भी हमारे पास प्रिंट 300 आ रहा है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल कोड था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू दे दी 300। अब जो ये है ये हमने बाहर वैल्यू दी। ठीक है, और जब हमने फंक्शन के अंदर x की वैल्यू दी 200, तो जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे ना, तो हमारे पास आउटपुट आएगी 200, और जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगी 300। मैं एक बार रन करके दिखाती हूँ।
ये देखो अब सबसे पहले हमारे पास 200 आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने x को क्रिएट किया, फिर हमने इस फंक्शन को क्रिएट किया। अब हमने फंक्शन को सबसे पहले कॉल किया है, तो जैसे ही कॉल करेंगे वो इसके अंदर जाएगा और x इक्वल एक नया वेरिएबल बनाएगा x। अब वो इसको नहीं देखेगा, एक नया बनाएगा x एक्स नेम का और उसमें वैल्यू स्टोर कर देगा 200। फिर जब हमने प्रिंट किया तो 200 हमारे पास आ गया। अब कंप्यूटर इस डेफिनेशन से बाहर आ जाएगा, फिर वो देखेगा अच्छा नेक्स्ट लाइन में भी प्रिंट है, तो वो x की वैल्यू कर देगा 300। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो मैं आपको ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम लोग ग्लोबल कीवर्ड का यूज करेंगे। तो जैसे ही हमने इस फंक्शन को, अब देखो ये प्रिंट हमने बाहर लिखा है इस फंक्शन से, ठीक है, बट हमने जो वैल्यू है वो इसके अंदर ही लिखी है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल कीवर्ड का यूज किया। ग्लोबल एक्स मतलब कि हम लोग फंक्शन के बाहर भी इस 300 को यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ प्रिंट किया हमारे पास वैल्यू आ गई 300। सिमिलरली ये भी एक छोटा सा कोड है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, x इक्वल टू 300 लिखा। ओके, अब हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी और हमने इस डेफिनेशन में क्या लिखा, ये हमने ग्लोबल x लिख दिया। ओके, अब देखो अब ये क्या हुआ, ये जो x है ना ये ग्लोबल हो गया। मतलब कि कंप्यूटर ने जब फंक्शन के अंदर आया उसने देखा अच्छा यहाँ पे ग्लोबल एक्स है, तो उसने वैल्यू चेंज कर दी 200। तो अब हम लोग जब प्रिंट बाहर करेंगे ना तो हमारे पास 300 नहीं आएगा, हमारे पास 200 आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे ओवरराइड की, क्योंकि पहले हमने एक्स वेरिएबल बनाया उसमें 300 वैल्यू स्टोर कर दी, बट जब हमने ये ग्लोबल एक्स बनाया ना तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसी को डिनोट करेगा, वो नया एक्स नहीं बनाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया। तो अब वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा और देखेगा x इक्वल टू 200 है, तो वो इसी को 300 को हटा के 200 लिख देगा, मतलब अपने अंदर कंप्यूटर जो अपना जहाँ पे स्टोर करता है सब वहां पे। तो जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 300 आ गया। और फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा दूं, ओके, अब मैं इस कोड को रन करूंगी तो यहाँ पे अब मेरे पास 300 आ रहा है जो कि हमने बाहर किया। बट अगर हमने यहाँ पे ग्लोबल वर्ड का यूज करें तो उस वजह से हमारे पास यहाँ पे 200 की आउटपुट आ रही थी। तो ये बहुत सिंपल और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। हमने बस ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना है। तो अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।